चलो देखो, पहले बता देते हैं पत्र कैसे लिखा जाता है। ठीक, सब में यही डालना है। प्रधानाचार्य के लिए जो भी आएगा, तुम्हारा निबंध आएगा 10 नंबर का, और ये 200 से 250 वर्ड में लिखने हैं। समझ आ गया। और एक देखो पत्र आएगा प्रधानाचार्य के ऊपर, हो गया कुछ भी, जैसे किताब मांगने के ऊपर, छुट्टी मांगने के ऊपर, या फीस माफी के लिए होता है ना, या तुम्हारा और भी कोई चीज, जैसे टूर पे जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, उस चीज के लिए। तो ये सारी चीजें एक प्रधानाचार्य के ऊपर आएगा। और एक आएगा छोटे भाई बहन के ऊपर, जैसे छोटे भाई को बधाई पत्र लिखना है, ये बड़ी बहन को, ये अपने पापा को पत्र लिखना है, माँ को लिखना है, ये शादी से संबंधित लिखना है, ये सारी चीज आएगी। उसका मैटर अलग बताएंगे, इसका अलग होता है। तो प्रधानाचार्य का आएगा, सब में यही डालना है। सबसे पहले क्या लिखोगे, सेवा में क्या डालना है, सेवा में इसके लाइन को छोड़ोगे, एक लाइन होता है ना, उस लाइन के जस्ट इसके नीचे लिखना, मे के नीचे एड्रेस। और ये तो श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय जी, जो लिखना चाहो। उसके बाद अपने विद्यालय का नाम डालोगे, कहाँ का है विद्यालय, सुल्तानगंज भागलपुर, पिन कोड लिख दिया। फिर ये देखो तीसरे टॉपिक में आना है विषय, ये लिखना जरूरी है। ठीक है, विषय क्या चीज लिख रहे हैं, ये कारण जो भी। तो 2 दिन की छुट्टी के लिए पत्र लिख रहे हैं, ये समझ आ गया। उसके बाद डालोगे महोदय या महोदया, जो भी डालना है, या मान्यवर, यहाँ पे डाल सकते हो महोदय, महोदया या मान्यवर, जो तुम्हें याद हो वो लिख सकते हैं यहाँ पे। समझ गए। फिर यहाँ डालोगे सविनय निवेदन यह है कि, यहाँ तक सबको लिखना है। प्रधानाचार्य का जो भी पत्र आएगा, कुछ भी आएगा, यहाँ तक सेम रहेगा, यहाँ तक सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं। आया समझ। हर किसी में यही मैटर डालना है। उसके बाद हम लिख रहे हैं क्या, छुट्टी के लिए क्या छुट्टी हो सकता है। जैसे मुझे कल रात से बहुत तेज बुखार आने के कारण डॉक्टर जी ने आराम करने के लिए कहा है, या लिख सकते हो मुझे मतलब तेज सिर दर्द था, या हो सकता है कि मुझे कल रात से पेट में दर्द था। जो भी चीज, जो भी कारण रहा हो वो लिखोगे यहाँ पे अपने मर्जी से। अब ये जरूरी नहीं कि यही लिखना है। समझ गए। ये हो गया मैटर, क्यों छुट्टी मांग रहे हैं। फिर ये अब सेम होगा, यहाँ से सेम होगा। अतः आपसे निवेदन है, अतः महोदय से निवेदन है, या अतः मान्यवर से निवेदन है, कुछ भी डाल सकते हो कि मुझे 2 दिन, यानी कि डेट डाल दोगे ब्रैकेट में, तक की छुट्टी देने की कृपा प्रदान करें। ये सेम मैटर रहेगा सभी में। नीचे ये भी सेम मैटर रहेगा, मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। अगर आप छुट्टी देते हो तो मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। आपका आज्ञाकारी छात्र, छात्र डाल दो, अगर लड़की हो तो छात्रा डाल दो, शिष्य डाल दो या शिष्या डाल दो। समझ गए, समझ आया। इसी मैटर को चेंज करके कल लिख के आओगे घर से, उसको चेक करेंगे क्या चेंज करते हो। उसके बाद नाम डालोगे अपना। पता कैसे चलेगा कि आप किस नाम से और किस विद्यार्थी ने छुट्टी लिया। अब रोल नंबर तो बहुत होता है, एक नाम से बहुत सारे लोग होते हैं, तो अपना रोल नंबर डालोगे। समझ गए। अपना कक्षा डालोगे, जैसे सेक्शन हो जाता है ना, 10th A B, 10th A B C, जो भी सेक्शन अलग अलग होता है उसको डालोगे। उसके बाद दिनांक डालोगे, किस दिन ये पत्र मतलब ये लिखे और छुट्टी के लिए। हो सकता है एक दिन पहले दिए हो टीचर को, यही अगर मान लो शादी ब्याह हम कहीं जा रहे हैं, उसके लिए छुट्टी ले रहे हैं, तो एक दिन पहले दोगे, तो वो डेट डाल दोगे, इस तारीख को लिए थे। या आज ही डाले हो, जैसे आज बुखार आया है तो आज की छुट्टी चाहिए, तो आज का डेट डाल दोगे यहाँ। उसके बाद यहाँ पे हस्ताक्षर अपने गार्जियन का। समझ आ गया। नीचे डालेंगे साइन, और यहाँ पे धन्यवाद। और धन्यवाद को हमेशा इधर लिखोगे, और नाम के मैटर को इधर लिखोगे, इधर नहीं लिखोगे, हमेशा ये इधर आता है। इतना समझ आ गया। क्या है रे। चलिए यहाँ देखो आगे। अब चलेंगे निबंध। निबंध के ऊपर महात्मा गांधी सिखाते हैं, और अपने मर्जी से लिखोगे। तो महात्मा गांधी के ऊपर सोच के लिख के आओगे, कम से कम 200 से 250 वर्ड में। ठीक है, इसको लिखना है अपने आप। तो इसमें देखो तुम्हारा ये टॉपिक दिया होगा, 200-250 वर्ड कैसे होगा। जैसे तुमने ये लिखा प्रस्तावना, तो प्रस्तावना में लिखना है कि गांधी जी की क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, उन्होंने क्या क्या किया। तो सबसे पहले महात्मा गांधी को लिख लोगे। महात्मा गांधी को पूरा देश क्या है, राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। इसे बच्चा लोग बापू के नाम से भी जानते हैं। ठीक है,
महात्मा गांधी ने हिंसा और अहिंसा के ऊपर बल दिया था, इन्होंने सत्याग्रह के ऊपर भी बल दिया, है ना, समझ आ गया। चलो इसमें इतना ही 30 वर्ड में लिखने हैं, 30 से 40 वर्ड यहाँ से हो गया, ये लिख लेंगे, 30 से 40 वर्ड प्रस्तावना डाल देंगे। दूसरा टॉपिक डालोगे जन्म स्थान, तो इनका जन्म कब हुआ, गांधी जी का तो रट रट के याद हो गया होगा, तो गांधी जी का जन्म कब, 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात, ठीक है, इनके वहां हुआ था। इनके पिता का नाम लिख दोगे, है करमचंद्र गांधी, याद है ना, माता का नाम पुतलीबाई, लिख दोगे, समझ आ गया, ये सब लिख दोगे। कम से कम यहाँ पे भी 40 वर्ड हो गए, 30 से 40 वर्ड यहाँ भी हो जाएगा, हो जाएगा। अगला टॉपिक है शिक्षा। अब इन्होंने भारत से मैट्रिक की परीक्षा पास किया है ना, फिर इंटर किया, उसके बाद बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए कहाँ चले गए थे, इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड में इन्होंने बैरिस्टर यानी कि वकालत की पढ़ाई किया, वहां याद रहेगा। तो उसके बाद ये भारत में थे, तो उसी समय इनको दक्षिण अफ्रीका से बुलावा आ गया था, ठीक है, तो उनके बारे में लिख दोगे, कब गए थे, 1893 में ये दक्षिण अफ्रीका चले गए, है ना। वहां पे जब गए तो वहां पे देखा कि उन्होंने कि भारतीयों की स्थिति बहुत बेकार थी, है ना, उनके ऊपर अत्याचार होता था, तो वहां से इन्होंने सत्याग्रह का नींव रखा, ना, सत्याग्रह कब, मतलब सत्याग्रह की सबसे पहले नींव वहीं से रखा, उनके विरोध में किया। तो यहाँ पे कम से कम तुम्हें 50 वर्ड में देने हैं, 40 से 50 वर्ड यहाँ दे देना है, 40-50 वर्ड यहाँ लिखना, ज्यादा नहीं लिखना, मतलब 4-5 लाइन लिख दिए, आ ही जाएगा, इतना मैटर लिखोगे तो। अगला देखो देश के लिए योगदान, ये तो भड़ के, अब देख लो मैटर कितना बचा, इसमें लास्ट वाले लाइन में सिर्फ 2 ही लाइन लिखना, 20 ही वर्ड, ये 20 वर्ड का आने वाला है। तो अब देख लो 20 वर्ड यहाँ हुआ, 20-40-60 हो गए, 60 और 30 90 करीब हो गया, फिर यहाँ चलेंगे 30-40 यहाँ हो गया, ऐसे हो गया। अब जितना लिखना है इसी में मैटर देना है, यहाँ कम से कम मान लो 80 वर्ड में 70 वर्ड में चलना है तुम्हें, और कंप्लीट हो जाएगा, 200-250 के बीच चलना है ना। तो यहाँ पे देखो देश के लिए योगदान, अब यहाँ से लिख दो पूरा। तो देश के लिए इन्होंने कई सारे योगदान दिया। सबसे पहले इन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया, वहां पे भारतीयों की स्थिति बहुत बेकार थी, गोरे कालों की वहां पे क्या है कानून चलता था, उसके लिए विरोध किया। एक बार क्या हुआ, दक्षिण अफ्रीका में भी गांधी जी ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, तो उनको काले देख करके उनको ट्रेन से उतार दिया गया था, ये लिख सकते हैं। उसके बाद वो भारत कम बैक किए, कब, लिख देना 1915 में भारत वापस आ गए, ठीक है। इनके आने की खुशी में क्या मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, कब, 10 जनवरी को ना, 10 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। फिर जाकर के प्रवासी भारतीय दिवस 10 जनवरी, उसके बाद उन्होंने ये किया, फिर लिख देना 1917 में साबरमती आश्रम की स्थापना कर दिया, ठीक है। फिर जाकर के 1920 में इन्होंने असहयोग आंदोलन कर दिया, जो तुम्हें याद है सोशल साइंस का, जो भी याद किया, असहयोग आंदोलन कर दिया। फिर 1922 में चौड़ा चौड़ी कांड हो गया, ठीक है, ये लिखना, मतलब अच्छा टॉपिक डालना है, तभी वो 10 में से 10 मिलेगा। चौड़ा चौड़ी कांड हो गया, फिर इसको स्थगित कर दिया इन्होंने, ये बाद में लिखना है जब भी लिखोगे, लास्ट में जब समय बचेगा 15-20 मिनट तब। उसके बाद जाकर के 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए, अगर याद है तो। फिर 1930 में सविनय विज्ञान आंदोलन हो गया। फिर 1930 में इन्होंने दांडी यात्रा किया और नमक कानून को भंग किया, ठीक है। फिर चलेंगे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन कर लिया इन्होंने, है ना, यहीं पे कड़ो और मरो का नारा दिया उन्होंने, ठीक है। फिर इन्होंने देश कैबिनेट मिशन हुआ, तो उसके लिए भी इन्होंने योगदान दिया। फिर जाकर के 15 अगस्त 1947 को उन्होंने भारत को आजादी दिला दिया, उनमें कई योगदान दिए, ठीक है, 1947 इन्होंने योगदान दिया। तो उसके बाद 30 जनवरी, मतलब क्या हुआ, वही भारत पाकिस्तान के विभाजन के लिए 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या कर दी, समझ गया। लेकिन देश के लिए इन्होंने कई सारे योगदान दिए, इतने मैटर लिखोगे तो बहुत सारे चले जाएंगे, आ जाएगा। चलो अब चलो उपसंहार। उपसंहार क्या होता है, ये गांधी जी के बारे में तुम क्या सोचते हो, समझ गए। उपसंहार में क्या आएगा, तो लिखोगे गांधी जी ने हमारे देश के लिए कई योगदान दिए, है ना, जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय विज्ञान आंदोलन, ये हम अच्छे से जानते हैं, और इन्होंने कई योगदान दिए, और ऐसे सोचते हैं कि महान पुरुष जन्म ले, बस इतना ही लिखना है, और द एंड आ जाएगा, 200-250 वर्ड हो जाएगा ना।
अरे बन जाएगा। तो इतना ये लिख के आओगे सोच के, और ये टॉपिक लिख के ले जाओ, ये टॉपिक डालना है, और कल सोच के देखता हूँ क्या क्या लिखते हो। ये बैठ के घर में लिख के देखोगे, प्रैक्टिस करोगे तभी लिख पाओगे एग्जाम में।